हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लूटो एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक कवर करने वाले हैं विच इज़ पैरिटी जनरेटर एंड पैरिटी चेकर। तो ये भी ना कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की आगे टाइप्स है और हम देखेंगे कि ये सर्किट्स कैसे बनते हैं, इनके ट्रुथ टेबल्स क्या है, इनके लॉजिक्स क्या है और इनका काम क्या है, बेसिकली क्यों ही करना है पैरिटी चेक। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं पैरिटी क्या होती है। ये कुछ लोगों के लिए न्यू वर्ड होगा, तो हम उसको देखते हैं पहले, तो फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं पैरिटी जनरेटर एंड चेकर दोनों पे। ठीक है, तो पहले तो आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। टू अंडरस्टैंड द डिजाइन एंड फंक्शन ऑफ द सर्किट दैट जनरेट एंड चेक पैरिटी बिट्स फॉर एरर डिटेक्शन इन डिजिटल सिस्टम। तो आपको कुछ तो आइडिया हो गया होगा कि जो भी ये चीजें हैं पैरिटी जनरेटर एंड चेकर, ये क्या करती है, ये एरर की डिटेक्शन करती है, एरर डिटेक्शन इन डिजिटल सिस्टम्स। ठीक है, तो एरर डिटेक्ट करना क्यों जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो, आपने ना किसी को कोई मैसेज भेजा, उसमें ना कोई नंबर है, कुछ भी हो सकता है, मे बी अकाउंट नंबर और समथिंग, कोई भी नंबर है, कोई डेटा आपने भेजा। अगर वो रिसीवर एंड पे गलत पहुंच जाए, मींस आपने कुछ भेजा और वहां पे कुछ जो पहुंचा है वो आपका भेजा वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो वहीं पे पैरिटी आती है काम में। पैरिटी बेसिकली क्या होता है, एरर डिटेक्शन टेक्निक है। ठीक है, तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज होती है। जो भी हमारा डेटा हम सेंड करते हैं ना, उसके साथ एक पैरिटी बिट लगा के भेजते हैं टू इंश्योर दैट द टोटल नंबर ऑफ वंस फॉलो अ स्पेसिफिक रूल। इससे पहले मैं आपको आइडिया बताती हूँ। आपने देखा होगा ना, ये जो चीजें हैं ना, एरर डिटेक्शन वगैरह, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। अगर गलत मैसेज जाएगा तो वो तो फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव था एक बंदे को कुछ इन्फॉर्म करना, वो तो उससे कवर ही नहीं होगा। इसीलिए तो आपने आजकल देखा होगा कि वो जैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बहुत कुछ और आने लग गया, इंक्रिप्शंस वगैरह आ रही हैं। तो आपको पता चल गया कि पैरिटी करना, मतलब चेकिंग करना या इवन जनरेट भी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें मेक श्योर करना है कि जो डेटा हम रिसीवर को, मतलब रिसीवर के थ्रू मतलब सेंडर की तरफ जा रहा है, सॉरी सेंडर के थ्रू रिसीवर की तरफ जा रहा है डेटा, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, वो मैच करना चाहिए। अगर डेटा में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी एक चीज मिसमैच हो रही है, तो वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बहुत मिनिमम डेटा की बात करूं, मैंने 1110 भेजा और वहां बंदे को 1111 पहुंच गया, मतलब ये जो बिट है ना, ये चेंज हो गई, तो ये तो हमारा तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हमारा वो गलत हो गया। तो दिस इज योर लाइक चेंज बिट। इसको आप आगे जब आप अपने कंप्यूटर नेटवर्क्स में एक टॉपिक आपने कवर किया होगा, हेमिंग डिस्टेंस वगैरह, ये वहां पे हम पढ़ते हैं कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। पर अभी इस लेक्चर में तो हमने पैरिटी के बारे में जानना है, तो मैंने आपको थोड़ा रफ आइडिया तो दे दिया पैरिटी के बारे में। अब हम देखते हैं पैरिटी बिट का आगे और क्या काम होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि डेटा के साथ ना एक पैरिटी बिट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका डेटा है डी, ठीक है, और आपने साथ में ना, एक मिनट, दिस इज योर डेटा एंड दिस इज योर पैरिटी बिट। ठीक है, आपने साथ में एक पैरिटी बिट लगा के भेज दी। वो बिट क्या बताएगी कि वो इंश्योर करवाएगी कि क्या जो टोटल नंबर ऑफ वंस है, मतलब डेटा के अंदर जो भी नंबर ऑफ वंस है प्लस पैरिटी बिट, वो कैसे है। इवन पैरिटी कब होगा, जब टोटल नंबर ऑफ वंस इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट इज इवन। ये मैं आपको अभी क्लियरली बताती हूँ, अभी से आपको रफ आइडिया दे रहे हैं। और ऑड पैरिटी क्या है, द टोटल नंबर ऑफ वंस इंक्लूडिंग पैरिटी बिट इज ऑड। ठीक है, तो बेसिकली हमारी पैरिटी के भी इन्होंने दो टाइप्स कर दिए। ठीक है, अब रिसीवर क्या करता है, वो चेक करता है कि पैरिटी ऑफ द रिसीव बिट्स टू डिटेक्ट द ट्रांसमिशन एरर्स। बिल्कुल, मतलब अगर आपको आया, अब रिसीवर के पास जब डेटा आता है, तो वो रिसीव्ड बिट्स की पैरिटी चेक करता है, क्या वो मैच कर रही है, तो फिर वो उसको पता चल जाता है। अगर मैच हो रही है तो ठीक है, अगर गलत आ रही है तो मतलब उसको पता चल जाता है कि एरर है। अब ये जो इवन पैरिटी और पैरिटी है ना, इनका मैं आपको बताती हूँ। हम क्या करते हैं, साइड पे ना स्पेस बनाते हैं, और ना जैसे मैं 3 बिट के नंबर ले रही हूँ और साथ में मैंने एक पैरिटी बिट ली, ये साइड वाली है पैरिटी बिट, ठीक है, पी है ये। ठीक है, सबसे पहले हम नंबर लेते हैं हमारा 101। ठीक है, इधर भी मैं 101 ही ले रही हूँ और ये भी पैरिटी है। पहली वाली देखो, इवन के आगे मैं इवन वाली लिखूंगी, ऑड के आगे मैं ऑड वाली लिखूंगी। अब ध्यान से देखना क्या है, इवन पैरिटी इसमें क्या बनाएंगे, फर्स्ट वाले में वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वंस इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट इज इवन। अब देखो, इसमें ऑलरेडी कितने वन है, इसमें 2 वन है। अगर मैं पैरिटी बिट में 1 लगा दूंगी तो वो 3 बन जाएंगे, तो क्या वो इवन पैरिटी बनेगी, नहीं, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। अगर किसी को नहीं समझ रहा दोबारा बताती हूँ, ध्यान से देखो। उसने कहा था यहां तक ना हमारा डेटा है, ये 3 हमारे डेटा के हैं। डेटा में कितने वन है, 2 वन है। अगर वो 2 वन है तो वो तो इवन है ना। ठीक है, तो उसने कहा था डेटा के साथ ना एक पैरिटी बिट लगा दूं।
वो बताएगी उसकी पैरिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ वंस की। 2 1 है, अगर मैं वहां पे एक 1 लगा दूंगी तो वो तो नंबर ऑफ वंस 3 हो जाएंगे, वो तो ऑड है तो वो तो ऑड पैरिटी बन जाएगा। हमें क्या बनानी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इवन पहले बनानी है, तो इवन में हम उसको 0 रख देंगे। तो अब जब मैंने इसको 0 रख दिया तो मेरा ना कुछ डेटा ना ऐसे ट्रांसमिट होगा, समझो ऐसे। तो इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 2 ही हैं, 2 ही हैं, तो वो तो इवन है, तो ये इवन पैरिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर हम सेकंड केस की बात करें विच इज 1 0 1, ठीक है, उसमें 2 हैं, 2 वंस है उसमें, और ऑड बनाना था तो हम यहाँ पीछे एक 1 लगा दें। अब क्या होगा, अगर किसी बंदे के पास ये वाली चीज आएगी तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पीछे 1 है, अगर एक और हमारे रिसीवर के पास ये आएगा तो रिसीवर को पता है कि पीछे आपने ना पैरिटी बिट लगाई है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि हाँ ये इवन मतलब ऑड पैरिटी है, अंदर 2 1 थे, ठीक है, उसने एक और लगा दिया बाहर तो वो 3 बन गए और ये ऑड पैरिटी बन गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे है, अगर नहीं तो मैं दोबारा बता देती हूँ। ये देख सकते हो आप 1 0 1 1, ये एक नंबर है और ये उसकी पैरिटी है, ठीक है। नंबर में हमारे पास 2 1 है और पैरिटी में 1 है, ये मिला के कितने बन रहे थी, तो ये तो ऑड पैरिटी बन गया, बिल्कुल हमें ऑड ही बनानी थी। और जो इवन था वहां पे हमारा नंबर बना था 1 0 1 0, ठीक है, तो साइड पे वो है और 2 है और हमने पैरिटी में हमारे पास 0 है, तो ये तो अभी भी 2 है और 2 तो इवन होता है, तो हमारा नंबर इवन हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई अभी भी डाउट है ना, कोई डरने की बात नहीं है, आगे अभी हमने ना ट्रूथ टेबल्स करना, उसमें आपकी चीजें और क्लियर हो जाएंगी और मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके भी और करवाती हूँ, ठीक है। तो अब हम आगे मूव करते हैं, आपको ना कुछ चीजें क्लियर होगी होंगी। एक और एग्जांपल देके पहले मैं आपको बता ही देती हूँ। फॉर एग्जांपल हम ना 4 बिट का नंबर लेते हैं, 4 बिट का ये नंबर है, मैं दोनों में एक्चुअली नंबर मैं सेम ले रही हूँ और पैरिटी का मैं एक बॉक्स सा बना देती हूँ दोनों के लिए अलग अलग, ठीक है। नंबर हम ले रहे हैं 1 0 0 1, नहीं और 0 0 0 ले लेते हैं, 1 0 0 0, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, नंबर हमने लिया है 1 0 0 और 1 0 0 में कितने नंबर ऑफ वंस, 1 है, तो इवन पैरिटी के लिए हम क्या करेंगे, 0 करेंगे 1 करेंगे। ध्यान से सोचिए, हम 1 करेंगे क्योंकि हमें टोटल नंबर में, टोटल जो हमारा बन रहा है इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट, नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए, इवन। 1 एक था ऑलरेडी, एक ही बार था, हमने एक और ऐड कर दिया 2, 2 इज इवन, राइट, तो ये हो गया। सेकंड में हमें वंस को और रखना था, एक है तो हम आगे कोई नहीं ऐड करेंगे क्योंकि एक ही स्पेस है तो 0 कर देंगे, क्योंकि अब इससे ज्यादा करोगे भी नहीं क्योंकि वो फिर इवन पैरिटी बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी होगी कि पैरिटी कैसे वर्क करती है, पैरिटी बिट कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं पैरिटी जनरेटर पे। पैरिटी जनरेटर कैसे काम करता है वो देखते हैं। Parity generator is a combinational circuit that calculates the parity bit for a given set of data bits। बिल्कुल, parity generator करता क्या है, एक कॉम्बिनेशन सर्किट से जो कैलकुलेट करता है पैरिटी बिट फॉर अ गिवन सेट ऑफ डेटा, वो कैलकुलेट ही करता है क्या, पैरिटी बिट, ठीक है। जो भी आपने ऊपर देखा ना वो पैरिटी जनरेटर का ही पार्ट था, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल उसने हमें बताया कि जो इवन पैरिटी जनरेटर ना 3 डेटा बिट्स का, वो कैसे वर्क करता है, वो ऐसे वर्क करता है। इवन पैरिटी जनरेटर में क्या है, पैरिटी बिट इज चूजन सच दैट द नंबर ऑफ वंस इन ए बी सी एंड इवन पी इज इवन। ये ऑड के लिए भी ऐसी होता है, ऑड में वो ऑड होने चाहिए। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया 3 डेटा बिट्स का, ठीक है। तो ये ना एक्सप्रेशन आ रहे हैं ट्रूथ टेबल के बाद, तो अभी आप इनको लर्न भी कर सकते हो, नहीं तो पहले ट्रूथ टेबल को देख सकते हो, ठीक है। तो हम ट्रूथ टेबल को ही देखते हैं पहले, तो सी दिस इज द ट्रूथ टेबल। अब ये क्या कह रहा है ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 3 बिट्स है, मैसेज क्या है, ऐसे है मैसेज, ऐसे ए बी सी एंड पैरिटी, ठीक है। 3 आपके डेटा बिट्स है नंबर के और एक आपके साथ पैरिटी बिट लगी हुई है, ठीक है। तो पहले ए बी सी का देख ले, ए बी सी का कैसे है, 3 इनपुट्स है तो 8 बनेंगे ना, वो 3 बिट्स है हमारे पास ए बी एंड सी। अब 3 का जब हम ऐसे ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 8 केसेस बनता है, आपको पता है हमारे के मैप्स में भी ऐसे ही होता था। तो कैसे होता है, जस्ट फॉर रिवीजन, अगर कोई पहली बार देख रहे हो तो ऐसे 4 पहले 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, ओके, 0 1 0 1 0 1 एंड सच दैट। ये सिंपल एक ग्रिड वे होता है। अगर आपको वैसे भी वैल्यूज याद है तो आप वैसे भी कर सकते हो। अब ये वैल्यूज हैं किसकी, इसको भी आपको जानने का वैसे मतलब नहीं है, नहीं तो मैं बता देती हूँ, कुछ भी नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। हमारा फोकस अभी इन सब पे नहीं है कि ये किसकी वैल्यू हो, पहले होता था मल्टीप्लेक्सर वगैरह में, इसमें नहीं है। इसमें हमें पता है क्या देखना है, हमें देखना है हमारा जो क्वेश्चन है ना, जो हम एग्जांपल करें वो है इवन पैरिटी जनरेटर पे। तो आपको इवन में देखना है। इवन में कैसे देखना है कि आपने ये देखना है कि ए बी सी में,
ठीक है, ए बी सी में कितनी नंबर ऑफ वंस हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ वंस हैं, और उसमें पैरिटी वाले मैं ना ऐसे लिखती हूँ, इसको हम ना थोड़ा क्लीन करके मैं आपको लिख के बताती हूँ। वो ये कहना चाह रहा है कि थोड़ा सा ना ऐसे देखो कि ए बी सी में ना कितने वंस हैं, ठीक है, प्लस पैरिटी में कितने वंस हैं, इसको मिला के कितने बन रहे हैं, ठीक है, और वो कितने होने चाहिए, वो हमेशा इवन होने चाहिए इस एग्जाम्पल में, ठीक है। ये इवन का है ना, अगर ऑड का तो आपको ऑड होना चाहिए। अब हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या, फर्स्ट में 0 0 0, तो 1 कितने हैं, 0, 1 है ही नहीं। इवन बनाना तो 1, अगर 1 आप लगा भी दोगे तो वो तो 1 होगा, तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। सेकंड में 1 है तो हम 1 है, 1 टाइम है तो हम यहाँ पे एक और लगा देंगे, वो 2 हो गए, 2 इज इवन, राइट। सेकंड में भी 1 है तो हम 1 लगा देंगे। थर्ड में क्या है, 2 है, ऑलरेडी दे आर इवन, तो जरूरत नहीं है। फोर्थ में क्या है, 1 है, 1 है तो हम एक और लगा देंगे, वो इवन हो जाएगा। फिफ्थ में है 2 है, 0 नहीं लगाने की जरूरत क्योंकि वो ऑलरेडी इवन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड लास्ट हमारे जो सिक्स्थ है उसमें भी ऐसे ही है, 1 है तो वो इवन है तो 0। लास्ट में क्या है, 1 1 1, 3 थे, 3 मतलब वो ऑड है, ऑड में एक और 1 ऊपर से हमें देना पड़ेगा जिससे वो एंड पे ओवरऑल इवन होगा, तो हमने एक 1 दे दिया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है। अब आप इसका अपने आप आराम से पैरिटी बिट का, ये जो पैरिटी वाला है इसका वैसे के मैप बना सकते हैं, वैल्यूज मैच कर सकते हैं, आप इसका आराम से आगे डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। ईजी है ये चीज़ें, आप कर पाएंगे अब अगर आपका ये बनना शुरू होगा। तो आज का आपको होमवर्क है, ये वीडियो में, आज की वीडियो में आपके लिए एक होमवर्क है। आपको इवन पैरिटी जनरेटर तो मैंने आपको समझा दिया, आपको इसका के मैप बनाना है और आपको उसका एक डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम। सिमिलरली आपको ऑड पैरिटी जनरेटर भी चेक करना है, तब आप खुद करके देखोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। मैंने आपको इवन समझा दिया, आराम से आप इसका के मैप बना सकते हो और आप फिर उसकी वैल्यू आगे देख सकते हो, ठीक है। सर्किट डायग्राम वैसे यहाँ पे ऑलरेडी है, आप देख सकते हो। एक्सॉर में आना है, क्या आना है, आप यहाँ पे वैसे ऑलरेडी है चीजें, हमने पहले पढ़ लिया था। इवन पैरिटी में से ये आएगा और ऑड में आपने चेक करना है क्या ये आ रहा है, उसके रिवर्स आना था। तो ए प्लस ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी है, तो देख लो ये वही है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। एक में भी कर सकते हो, इन्होंने 2 में करके किया तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये ईजी आप कर लोगे। उसके बाद ना मैंने कुछ जनरलाइजेशन लिखी है, अभी ना हमने ना 3 बिट्स के लिए करा था, ठीक है। अब क्या है, एक ना जनरल है कि अगर आपको इवन, अब देखो ना ये जनरलाइज रिजल्ट आ जाएंगे आपके पास। अगर आपको इवन पैरिटी चेक करनी है फॉर लाइक 5 बिट्स तो क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, A1 एक्सॉर A2 एक्सॉर A3 एक्सॉर A4 एंड एक्सॉर A5। मतलब मैं आपको रफ आइडिया दिया कि पांचों के बीच में आपने एक्सॉर लगा देना है, ठीक है। तो ये जनरलाइज्ड रिजल्ट आज हमने निकाले हैं, A एक्सॉर B एक्सॉर C वगैरह वाले। तो ये नंबर ऑफ इनपुट्स पे भी डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ एक्सॉर पे, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको समझ आ गया कि जितने भी आपके इनपुट्स है ना उनको आपने सब में एक्सॉर लगा देना है इवन के लिए। और अगर आपका वो है ऑड पैरिटी है तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। वो कॉम्प्लीमेंट आ कैसे रहा है वो आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, ठीक है। और एक्सॉर गेट्स कितने लगेंगे, n-1। अगर हमारे यहाँ पे 3 थे तो उन्होंने 2 एक्सॉर लगाए, 4 होंगे तो 3 लगाओगे। ऐसे ऐसे आप आराम से कर सकते हो चीज़ें, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ पैरिटी चेकर। पैरिटी जनरेटर तो हमने देख लिया, अब हम पैरिटी चेकर की बात करते हैं। पैरिटी चेकर क्या करता है, इट वेरीफाइज वेदर द रिसीव डेटा बिट्स और एंड पैरिटी बिट फॉलो द एक्सपेक्टेड पैरिटी रूल। वो चेक करता है कि क्या जो डेटा बिट्स आई हैं और उनके साथ जो पैरिटी बिट आई है क्या वो पैरिटी रूल को फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है हमें कैसे हम डेटा को भेज रहे हैं, आगे हम डेटा भेज रहे हैं, पीछे हम एक पैरिटी बिट भेज रहे हैं, ठीक है। हम चेक कर रहे हैं क्या जो डेटा बिट्स है और जो पैरिटी बिट्स है क्या ये कोई रूल फॉलो कर रही है, रूल कौन से जो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब आपको पता है पैरिटी चेकर में हम जो इनपुट देंगे ना वो हम देंगे डेटा बिट्स प्लस पैरिटी बिट्स, ठीक है। पिछले में हम पैरिटी बिट बना रहे थे, इसमें हम वो पैरिटी बिट के साथ ही अपने डेटा को एज ए इनपुट पास करेंगे अपने पैरिटी चेकर को, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा एक फ्लैग इंडिकेटिंग वेदर एन एरर इज अकर्ड और इट इज डिटेक्टेड और नॉट, ठीक है। तो ये आउटपुट आएगा। इवन पैरिटी चेकर की सबसे पहले हम बात करते हैं। इवन पैरिटी चेकर क्या करता है, वो चेक करता है क्या A एक्सॉर B एक्सॉर C एक्सॉर P इज द पैरिटी बिट, ठीक है। वो चेक करता है पैरिटी बिट के साथ सबको एक्सॉर करके, अगर जो इसकी वैल्यू है, आपने ये चीज़ का पहले तो ध्यान रखना है
ये हेडिंग हमारी इवन पैरिटी के अंडर है, ठीक है। अगर इस सब की वैल्यू 0 आती है तो कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर, ओके। एंड इफ इस सब की वैल्यू 1 आती है तो एरर इज डिटेक्टेड, ओके। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको ये रूल्स लर्न होने चाहिए कि इवन पैरिटी चक्कर में चेक क्या करना है, पहले तो ए प्लस ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी और एक्सॉर पी को अपने साथ में एक्सॉर करना है, ठीक है। जो आपकी पैरिटी बिट आ रही थी, फिर आपने क्या चेक करना है कि अगर वो 0 आ रहा है, जो ये वैल्यू आ रही है ऊपर वाली, तो कोई एरर नहीं है, और अगर 1 आ रही है तो एरर है। और अब हम आगे उसको देखते हैं कैसे हमने करना है। सेम गोज फॉर ऑड पैरिटी। अगर आपको ऑड पैरिटी चक्कर आता है तो एक्सप्रेशन तो सेम ही रहेगा, विच इज ये वाला, this one, this will be the same, ठीक है। बट द इंटरप्रिटेशन ऑफ चेक चेंजेस मीन्स, अगर चेक यानी कि इसकी जो वैल्यू है, अगर वो 1 आ रही है तो नो एरर, कोई एरर नहीं है, और अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो एरर डिटेक्टेड, ठीक है। इससे बस उल्टा है वैल्यूज को, आपको यहाँ से इनको याद कर लेना है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। ये ना एक एग्जाम्पल है, वो थोड़ा बड़ा है तो घबराना मत, ठीक है। अब मैं आपको पहले बता देती हूँ ये कौन सा एग्जाम्पल है, फिर हम मूव करते हैं। दिस एग्जाम्पल इज 3 बिट, ठीक है, 3 बिट ऑड पैरिटी चेकर। हमने पहले ना इवन पैरिटी जनरेटर देखा था, अब हम ऑड पैरिटी चेकर पे कर रहे हैं, और 3 बिट है, और आप नीचे देखोगे यहाँ पे 4 बिट लिखा हुआ है। तो 4 क्या है, वो मैसेज तो आपका 3 बिट्स का ही है, ए बी एंड सी, उसके साथ एक पैरिटी बिट लगा दी है, ठीक है। तो वो पैरिटी बिट उन्होंने लगा के दिया, अब हमें चेक करना है क्या ये पैरिटी चेकर मतलब ये काम सही कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो अब हमने वो चेक करना है। तो आप एक्सॉर कर करके भी देख सकते हो, उसका एक और भी ट्रिक है, आप वैसे भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या है आप देख सकते हो, सबसे पहले वाले में 0 0 0, और पैरिटी बिट भी 0 है, पर ये हमारा ऑड पैरिटी चेकर है, ठीक है। अब इन्होंने ना पैरिटी बिट ही 0 दे दी, पर यहाँ पे तो एरर आ रहा है। आप मन में भी सोच लो, 0 0 0 है और आपको ऑड पैरिटी देखनी है, तो आपको नंबर ऑफ वंस तो ऑड रखने थे, यहाँ पे तो इवन है, तो हमने वहां पे पैरिटी चक्कर में 1 रेज करा, मतलब एरर है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको करते हैं। सेकंड में देखो 0 0 0 एंड 1, तो यहाँ पे तो कोई जरूरत नहीं करने की, क्यों, क्योंकि हमारा ये ऑलरेडी सही है। कैसे सही है, सी देखो 0 0 0 उसमें कोई भी 1 नहीं था, पैरिटी बिट में हमने 1 डाल दी, तो टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड हो गए ना, जैसे कि हमें चाहिए थे, डिसेंट 1, ठीक है। तो हमारा जो हमारा यहाँ पे जो पैरिटी एरर है, पैरिटी एरर चेक CP, वो 0 आ गया, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है। अगला क्या, 0 0 1 0, इसमें भी 1 एक ही बार है, एक ही बार मीन्स वो ऑड है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। अगला है ये वाला 0 0 1 1, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस इवन है, तो ये भी ऐसे एरर है। तो यहाँ पे ऐसे आप एरर को डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पैरिटी चेक हम बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि क्या जो आपने पैरिटी बिट दी है वो सही है या नहीं। तो अब हम सारा तो नहीं करेंगे, मैं आपको कुछ बीच में से 1 2 करके दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये वाला देख लेते हैं, तो ये है 1 0 1 0 0 0, तो ये तो ठीक है, क्योंकि एक ही 0 मतलब एक ही 1 है। उसके अगला क्या है 1 0 0 1, 2 1 है, 2 1 है, वो इवन है, ठीक है। तो ये तो गलत है। गलत क्यों, क्योंकि हम तो ऑड पैरिटी के लिए देख रहे हैं ना, तो ये तो गलत हो गया ऑड पैरिटी के लिए। अब हम एक और कोई और देख लेते हैं, विच इज 1 1 0 1, तो यहाँ पे 3 1 है, 3 1 तो ऑड है, तो ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा। तो आप आई होप वो क्लियर हो गया पैरिटी चेक कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है। अब हमने लिखा है कि इफ द 4 बिट्स रिसीव्ड मैसेज कंसिस्ट ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ वंस मींस नो एरर हैज अकर्ड। बिल्कुल यही तो देखा, अगर उसमें इवन नंबर आ रहा है तो हमने बोला कि एरर आ रहा है। अब ये जो चीज है ये आप खुद बनाएंगे के मैप से, ठीक है। के मैप से कैसे करोगे, ये जो इतना बड़ा है ना ये वाली चीज, आप 4 बिट का के मैप बनाएंगे और आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। जो इसकी वैल्यू आएगी बेसिकली वो यही आएगी, ठीक है। आप नोट्स में देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिए जाते हैं, आप वहां से वैल्यू चेक करेंगे, क्योंकि मैं आपको बनवाऊंगी तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। आपने इसको पूरे के मैप को खुद बनाना है और फिर आपने उसकी आउटपुट की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। और यही आएगी आपकी वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबली आनी चाहिए ये बिल्कुल सही वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। फॉर योर क्लैरिटी अभी मैं आपके साथ कुछ वैल्यूज डिस्कस करती हूँ और आप देख लेते हैं। इसमें ना ये डी की जगह ना पी है, ठीक है। ये पैरिटी बिट वाला पी है, ध्यान रखना, ठीक है, वो पी नहीं है। तो वो कह रहा है ए एक्सनॉर बी, फिर है एक्सनॉर सी, बीच में देखो ये है ए एक्सनॉर बी, ए और बी में एक्सनॉर है,
ठीक है, सी और डी पी में एक्सनॉर है और इनके आपस में बीच में भी एक्सनॉर है, ये एक्सप्रेशन सिंपल सा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है, तो इसने वही तो बनाया हुआ है। कैसे बनाया इसने, पहले ए और बी में उसने एक्सनॉर ले लिया, सी और पी में उसने एक्सनॉर ले लिया, ये वाली वैल्यू यहाँ पे है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, उन दोनों के बीच का जो एक्सनॉर है वो इधर आ गया ई में, या फिर आप इसको सी पी भी ले सकते हो। ठीक है, पैरिटी चेकर बिट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, इजी है। होमवर्क आपका इसके लिए आपको ना 3 बिट इवन पैरिटी चेक करनी है, या फिर आप 4 बिट में भी ट्राई कर सकते हो। 4 बिट बहुत बड़ा हो जाएगा, 3 बिट आपने इवन चेक करके देखनी है। ठीक है, आपको और क्लैरिटी होगी ये कंसेप्ट की। तो अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस, जो भी आज हमने पढ़ा उसके काम क्या है। एप्लीकेशन ऑफ पैरिटी सर्किट्स। ठीक है, सबसे पहले आता है सीरियल कम्युनिकेशन यूज्ड इन यूएआरटी and other protocols to detect transmission errors। बिल्कुल, they are used in UART and other protocols to detect transmission errors। transmission errors क्या कि जो मैसेज आप ट्रांसमिट कर रहे हो, डेटा जो सेंड कर रहे हो वो सही हो रहा है, वो रिसीवर को कोई गलत तो नहीं पहुंच रहा। सेकेंड है मेमोरी सिस्टम्स, एरर डिटेक्शन इन रैम में भी ये यूज होते हैं। ठीक है, थर्ड है लो लेवल हार्डवेयर कम्युनिकेशन, मीन्स ये ना बेसिक एरर डिटेक्शन कर देते हैं विदाउट कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स। ठीक है, अब लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशंस क्या है इनकी, दे डिटेक्ट ओनली द ऑड नंबर ऑफ बिट एरर्स। मीन्स देखो, ऑड नंबर ऑफ बिट एरर्स क्या है, ये 1 बिट के लिए वर्क करते हैं, 3 बिट के लिए। ठीक है, तो ये इवन वालों के लिए नहीं वेट करते, इवन नंबर जहाँ पे आता है हमारे बिट्स का, वहां पे ये लोग नहीं वर्क करते। ठीक है, ये एरर को करेक्ट नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात। एरर करेक्शन की ना टेक्निक्स अलग हैं, ये सिर्फ एरर डिटेक्शन के लिए एक तरह से, तो करेक्शन की टेक्निक्स अलग हैं। फिर है कैनॉट डिटेक्ट इवन द इवन नंबर ऑफ बिट्स ऑफ, देखो कैनॉट डिटेक्ट इवन नंबर ऑफ बिट एरर्स, लाइक अगर 2 बिट्स है तो एरर गोज अनडिटेक्टेड। मींस मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे ना ये इसका मतलब क्या है, ये देखो जैसे एक एग्जांपल है 1011, फॉर एग्जांपल हम बीच वाले दोनों को ना स्वैप कर देते हैं, हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अभी भी आप देखोगे तो नंबर ऑफ, जो सपोज करो अब लास्ट वाली ना पैरिटी बिट थी, ठीक है, तो इसमें क्या आता, नंबर ऑफ वंस कितने थे, 2 थे, और पैरिटी बिट आपकी 1 थी, तो ये तो 3 हो गया, तो ये है कि ऑड पैरिटी थी। ठीक है, मैं ओ लिख देती हूँ। अभी जो आंसर है वो भी तो अभी भी ऑड पैरिटी है, तो किसी को फर्क ही नहीं पता चला जब आपकी 2 बिट्स बीच में से स्वैप होगी, तो वो सिर्फ 1 बिट और 3 बिट के एरर को बताता है। अगर आप 1 बिट चेंज करोगे या आप 3 बिट्स चेंज करोगे तो पता चलेगा, 2 बिट्स में कुछ नहीं पता चलता। ठीक है, तो और इट कैनॉट आइडेंटिफाई विच बिट इज इन एरर, तो ये भी इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। आपको आ सकते हैं क्वेश्चन लिमिटेशंस के, तो आपको पता होना चाहिए, क्लियरली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम समरी देखते हैं आज के लेक्चर की। तो समरी में क्या, आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने देखा कि पैरिटी बिट्स क्या होती हैं। दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट सिंपल एरर्स इन डेटा ट्रांसमिशन, बिल्कुल सिंपल एरर्स डिटेक्ट करती हैं। सेकंड है पैरिटी जनरेटर्स कंप्यूट अ पैरिटी बिट बेस्ड ऑन इनपुट डेटा, बिल्कुल वो इनपुट डेटा के बेसिस पे ना एक पैरिटी जनरेटर से एक पैरिटी बिट बना देते हैं। वो पैरिटी बिट बताती है कि क्या हमारी जो मतलब इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है। ठीक है, हम नंबर ऑफ वंस पे उसको डिसाइड करते हैं। पैरिटी चेकर्स क्या करते हैं, दे वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ रिसीव डेटा, बिल्कुल वो देखते हैं कोई एरर है या नहीं है। अगर एरर होता है तो उसको मतलब हम वहां पे हाईलाइट फ्लैग कर देते हैं कि हाँ एरर है और यहाँ पे एरर नहीं है। और ये सब कुछ है क्या जो भी टॉपिक पढ़ा है, ये सिंपल तो है बट लिमिटेड इन फंक्शनैलिटी है। फुल एरर करेक्शन इसमें नहीं होती, फुल एरर करेक्शन के अलग चीजें आती हैं, बट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में इतना ही है। आपको आइडिया होना चाहिए सर्किट्स का। ठीक है, तो आज का आपको होमवर्क जो मैंने आपको लेक्चर में बताया आपको करने हैं, वो दोनों जो भी 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, के मैप बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है, उससे आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी और अच्छी होगी। और ट्रूथ टेबल आप ना 1-1-2 बार खुद भी बना के देखो, आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो अपनी क्लास ग्रुप्स में भी शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि उनको भी इनसे फायदा होए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनकोडर्स को। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, एंड बाय बाय।